नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड यानी जो वन रक्षक की वैकेंसी है जिसका एग्जाम आपका 11 मई से होने वाला है। उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, उसकी रणनीति के बारे में जानेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि हमारी जो तैयारी है उस तैयारी का जो रास्ता है वो किस प्रकार से हमें डिफाइन करना है। देखिए, आज बहुत कुछ है कहने को और बहुत सारी बातें हैं आपसे करने को, तो इत्मीनान से बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को सुनिएगा और जिन्हें सिलेक्शन लेना है फॉरेस्ट गार्ड में वो तो बहुत अच्छे ढंग से इस बात को सुने। जिन्हें जेल प्रेरी बनना है, जिन्हें डिप्टी जेलर बनना है या इसके बाद के कोई से भी एग्जाम निकालना है, तो आज की इस बात को, इस रणनीतिक वीडियो को और बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से मेरा यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पाया। मैं बहुत ज्यादा बिजी रह रहा था और यहाँ पर क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो मैंने एक बात डिसाइड की कि चूंकि आप सभी मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं और अगर आप सभी मेरे से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि सर कोई ना कोई कंटेंट लाए, कोई ना कोई वीडियो लाए जो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, हमारे लिए मददगार रहे, तो ऐसी स्थिति में मैं आपके साथ अन्याय कर रहा था। अगर आप सभी जुड़े हैं और मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपके लिए क्लास नहीं ला रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं खुद के प्रति और आपके प्रति न्याय नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक चीज डिसाइड की है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं आई कि वीडियो नहीं बना पाया तो नहीं बना पाऊंगा, अन्यथा एक क्लास डेली या एक वीडियो डेली आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा और ये आपके लिए काफी मददगार रहेगा। बहुत सारी चीजें इस रणनीति के वीडियो में आपको पहले शुरुआत से ही बता देता हूं। देखिए, एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो कई विद्यार्थियों को मैथ्स से बहुत डर लगता है। क्या करते हैं विद्यार्थी, मैथ्स को छोड़कर चले जाते हैं और अन्य सब्जेक्ट के पीछे पड़ते हैं और अन्य सब्जेक्ट को तैयार करने लगते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको एक बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप डेली 5 घंटे जीएस पढ़ते हैं और आप डेली 5 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं या मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझना। आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनने कहा 2 विद्यार्थी हैं, एक है ए और एक है बी, है ना। तो ए पढ़ता है डेली 5 घंटे जीएस और बी पढ़ता है या बी प्रैक्टिस करता है डेली 5 घंटे मैथ्स की, गणित की प्रैक्टिस करता है। जब ए से कहा कि देखिए तुम थोड़ा सा मैथ्स की ओर ध्यान दो, तो ए ने कहा कि मुझे मैथ्स से बिल्कुल मतलब नहीं, मुझसे मैथ्स बनता नहीं है, मैं तो जीएस पढ़ूंगा। और बी से कहा कि तुम्हें मैथ्स से पढ़ना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है, तो बी ने कहा ठीक है सर, मैं बिल्कुल मैथ्स से पढ़ने के लिए तैयार हूं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं 20 के प्रश्न यहां से बने, 20 के प्रश्न यहां से बने, तो मुझे एक बात बताइए कि ज्यादा आउटपुट कहां पर निकलेगा। तो अधिकांश विद्यार्थी कहेंगे कि सर जो विद्यार्थी दोनों को समान समय के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात यह है कि मैथ्स में ज्यादा अंक अर्जित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर फंडा जो है वो सभी लगे प्रैक्टिस की यहाँ पर, और जैसे ही क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बना के हम यहाँ पर हो सकता है 20 में से 20 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 में से 8 प्रश्न भी बन जाए इसकी भी नहीं पता है, 10 बन जाए इसकी भी नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारा जो मार्ग है वो ऐसे डिसाइड करना है। अगर हमें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ्स में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, है ना। मान लेते हैं आपको 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 बहुत ही रुचिकर लगते हैं, बहुत ही आपको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन अब इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा। आप सभी ने पटवारी का एग्जाम दिया होगा, चल रहे हैं एग्जाम, लेकिन देने के बाद आपने समझ चुके होंगे कि हमें तैयारी का जो लेवल है बहुत अप लेवल पर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर लेवल पर तैयारी करनी होगी। अन्यथा देखिए, आप 2 बातें सोच सकते हैं कि सर हम तो इतना ही पढ़ेंगे, तो परीक्षा को आपसे मतलब नहीं है, आपको परीक्षा से मतलब है। परीक्षा का मतलब होता है पढ़ाई की इच्छा। तो हमें इस लेवल पे तैयार करना है कि चीजें हमसे नीचे रहे, तब जाकर हम सिलेक्शन ले पाएंगे। 2 बहाने या 2 चीजें हो सकती है, सर मैंने बहुत पढ़ाई की, घर वाले को आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, दूसरों को आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, खुद के प्रति बहाने बना सकते हैं। मैं मानता हूं आपने बहुत तैयारी की है, लेकिन थोड़ी सी और तैयारी करने की जरूरत है। अगर जॉब नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो इसके जिम्मेदार अगर आप दूसरों को ठहराएंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा, और इसके जिम्मेदार आप खुद को ठहराएंगे तो इससे बेहतर यह होगा कि आपकी तैयारी एक अच्छा रुख अपना सकती है, थोड़ा सा बढ़िया रुख अपना सकती है। बातें आज मैं थोड़ी सी कड़वी करने वाला हूं, लेकिन
आपके लिए फायदेमंद रहेगी अगर आप बातों को समझ गए, है ना। तो पहली बात तो ये कि अब डेली मेरी एक क्लास यूट्यूब पर आएगी। एक बार आपको कमेंट करके बताना है मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि हाँ, अगर मैं यूट्यूब पर डेली क्लास लेकर आ रहा हूं तो मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। ये मेरी जो एक क्लास आने वाली है मैथ्स की, ये हम डेली मैथ्स की क्लास डिस्कस करेंगे और इसके पीछे क्या कारण है उसको मैं बता देता हूं। होता क्या है, मैथ्स से विद्यार्थी बहुत घबराता है और अब व्यापम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें बहुत ऊपर के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत कह सकते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। तो मैंने एक रणनीति यहां पर तैयार की, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड को लेकर ज्यादा टाइम तो है नहीं, लगभग 28 दिन के आसपास हम मान सकते हैं। तो 28 दिन, लगभग 11 मई से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इन 28 दिन में मैंने ये रणनीति अपनाई है कि लगभग 14 टॉपिक अगर हम डेली 2-2 वीडियो ले आए, अगर हम 2 वीडियो में एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो लगभग हम 14 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम 14 करेंगे नहीं, हम करेंगे लगभग 10 टॉपिक। उसके पीछे तर्क समझिए। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप बना लेंगे। मैं क्या करूंगा, पहला वीडियो जो आएगा उसमें मान लेते हैं हम रेशो की बात कर रहे हैं, अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं। तो हमने रेशो की बात की। रेशो का जो पहला वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक चैप्टर के। इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैथ्स में 35 चैप्टर है, एक समझने के लिए समझिएगा, और प्रत्येक चैप्टर में 10 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। 10 प्रकार के वे क्वेश्चंस हैं जिनसे व्यापम के क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। अन्यथा चैप्टर बहुत है, इसके साथ ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, पैटर्न अलग अलग है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि इन 10 टाइप से आपके जो व्यापम के एग्जाम है ये सोल्व होने वाले हैं। व्यापम का कोई भी एग्जाम है वहां पर इससे बाहर नहीं जाएगा, हम ये समझकर तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन 10 टाइप के क्वेश्चंस में से 2 तरीके हो सकते हैं। एक टाइप रहेगा इसी पर मैं 10 क्वेश्चन करा दूं, तो ये फायदेमंद चीज है नहीं। बेहतर ये है कि मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दूं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उनके टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए आपके 8 से 10 टाइप के जो पैटर्न है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि मान लेते हैं हम शुरू के 4 जो टाइप है, पैटर्न है, इन्हें हम इजी लेवल का मानकर चलते हैं, तो हो सकता है इजी क्वेश्चंस यहां से बन जाए, और जो 4 है थोड़ा सा हाई लेवल का के हम समझेंगे। तो इससे हमारे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जहां से क्वेश्चन से टफ पूछे जा रहे हैं, वो भी बन जाएंगे। करना क्या है, अब मैं जो बता रहा हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और मैं मैथ से ही क्यों लेकर आया हूं उसके पीछे में थोड़ा सा तर्क आपको बताता हूं। मैंने यूट्यूब पर एक क्वेश्चन डाला कि आप सभी विद्यार्थी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। तो अधिकांश जो वोटिंग वहां पर हुई वो हुई थी मैथ्स को लेकर, यानी गणित को लेकर। दूसरी बात, मैंने एक और चीज यहाँ पर पूछी विद्यार्थियों से कि किस समय ये वीडियो आना चाहिए। तो सभी के मत अलग अलग थे, लेकिन सर्वाधिक जो मत थे वो थे 8 PM, यानी कि शाम को 8 बजे वीडियो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे वो समझिए। परसों से परसों कितनी तारीख होगी, लगभग हम मानकर चलते हैं, आज कितनी 12 तारीख है, 13 या 14 तारीख, 14 तारीख से हम मानकर चलते हैं 14 अप्रैल से डेली शाम को 8 बजे 8 PM आपको मैथ्स का एक वीडियो मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ये वीडियो देखे, अगर मान लेते हैं रेशो का हमने बात की, हमने परसेंटेज की बात की, अगर 2 वीडियो है तो पहला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे बेसिक से कंसेप्ट की, कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है, उन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 2 या 3 वीडियो एक टॉपिक के रहेंगे। इस प्रकार से हम लगभग 10 टॉपिक वो देख सकते हैं जहां पर इन 20 में से लगभग 15 से 17 प्रश्न पूछे जाने हैं पटवारी में, आपके फॉरेस्ट गार्ड में। अब आप कहेंगे कि सर पूरा मैथ्स क्यों नहीं करा रहे। तो कोई भी विद्यार्थी अगर चाहे कि आज से ही 11 मई को मेरा पेपर है और मैं पूरा कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट कर लूं, तो ये संभव नहीं है। अगर आपने अभी तक मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इसके चक्कर में पढ़ना भी मत। जितना मैं कराऊं अगर वो हो जाए तो उससे तैयारी हो सकती है, अगर उससे पेपर निकल सकता है तो बढ़िया है, वरना फिर आपका चांस बहुत कम है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको बात कड़वी लगेगी, लेकिन रियलिटी ये है क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के आते हैं। केवल आप दिन भर मैथ्स पढ़ भी नहीं सकते। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको मैथ्स को समय देना पड़ेगा।
दूसरी बात ये, मैथ्स से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी समय लगता है कवर करने में। साथ में आपको इन 4 सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम डेली मैथ्स की एक क्लास लाएंगे, और जिन्होंने अभी तक मैथ्स वगैरह सब चीजें एक सतही लेवल पर भी पढ़ी है, 60 से 70% भी सिलेबस उनका कंप्लीट है, 50% भी कंप्लीट है, तो अब ये तय मानकर चलिए कि आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है। और इस 1 महीने में खुद को ऐसा झोंक दीजिए कि जैसे ही आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दें, आपको लगना चाहिए कि नहीं, मेरा एग्जाम ऐसा गया है कि सिलेक्शन लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अब हम किसी को भी यहां पर जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, खुद को जिम्मेदार मानेंगे कि भले ही मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैं मानकर चलता हूं या चलती हूं, और इस लेवल की तैयारी करेंगे। यकीन मानिए कि बहुत ऊपर लेवल जाकर अगर आप तैयारी कर लेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आए हमसे बन जाएगा। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है ना। तो एक चीज तो ये हो गई हमारी डेली मैथ्स की क्लास को लेकर। दूसरी बात ये कि हो सकता है मैं जीएस की क्लास लेकर आऊं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने मैथ्स की एक क्लास का बोला है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। और जो वास्तव में फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं, जेल प्रहरी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डिप्टी जेलर बनना चाहते हैं, वो तो जरूर कमेंट करके बताएं। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा फॉरेस्ट गार्ड की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। 100 प्रश्न आपके आने हैं, 100 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे फॉरेस्ट गार्ड में, आप सभी को पता है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स से हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। अगर मैं पटवारी के एग्जाम की बात करता जहां पर 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर मैं एक बात जरूर कह सकता था कि आपको जीएस नहीं पढ़ना है, इतना समय है नहीं, आप 7 सब्जेक्ट पढ़कर जाइए और जीएस में आप तुक्के लगाइए, जो भी आपको करना है आपको वो करना होगा। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके पीछे तर्क समझिए। अच्छे खासे फॉर्म डाले गए हैं फॉरेस्ट गार्ड में, और जब अच्छे खासे फॉर्म डाले गए हैं तो ये तय मानकर चलिए कि लगभग 80+ नंबर हमारा टारगेट होना चाहिए। वो कितना ही कट ऑफ जाए, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए 80+। और ये मजाक में मत लेना, बहुत फॉर्म डले हैं, 80+ लिस्ट जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और 80+ का मतलब ये है कि कम से कम 4 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जहां से बहुत अच्छे नंबर आए, तब जाकर 80 नंबर आएंगे। तो इसमें करना क्या है वो समझिए। मेरा थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर रणनीति को लेकर, हमें क्या करना है, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि साइंस की भी गारंटी हम नहीं ले सकते कि यहां से प्रश्न बनेंगे ही, है ना, कि यहां से बन सकते हैं। तो हमें इन तीनों को इतने अच्छे ढंग से तैयार करना है कि कम से कम मैं बताकर चल रहा हूं आपको, यहां पर 60 नंबर के जो क्वेश्चंस है, इन 60 में से 55 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। इस लेवल की तैयारी करनी होगी। वोकेब को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए अगर प्रश्न बने तो, PQRS पढ़ लीजिए, है ना, नरेशन, इसके साथ ही अन्य चीजें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी चीजें कर लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है ना, इससे केवल आपको फर्क पड़ेगा, किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई सिलेक्शन लेगा तो उसने मेहनत की है, इंग्लिश पर उसने निकाला है, और समय है आपके पास, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कीजिए। जो सब्जेक्ट कमजोर है और जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है उसे औसतन पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, और जहां पर कमजोरी ज्यादा है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यहां पर हमारा टारगेट होना चाहिए 60 में से 55 क्वेश्चन। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जीएस और साइंस के लिए हम बात करते हैं। जीएस और साइंस में अगर आप 40 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन नहीं ला पाते हैं तो भी आप 80 नहीं कर पाएंगे। और जीएस और साइंस में से 40 में से 25 लाना बहुत बड़ा टफ टास्क है, बहुत कठिन काम है। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये हलवा चीज नहीं है। जितने फॉर्म डाले गए हैं उस हिसाब से सोचकर देखिए कि 40 में से 25 अंक लाना आसान नहीं होता। और जब आप 25 अंक लाएंगे तब जाकर आपके 80 मार्क्स होने हैं। 55 और 5 हो गए 60, और 20 80, यानी 80 मार्क्स आपके होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को तो बहुत अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। बिल्कुल काम नहीं चलेगा कि सर मेरा मैथ्स कमजोर है, हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है। भले ही कमजोर है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना, वरना सिलेक्शन भूल जाइए। जो बात है सही बात है। क्यों? क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। साइंस के लिए कोई प्रॉपर एक किताब, एक नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए और उसी पर फोकस कीजिए। और जीएस में 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तो एमपी करंट, है ना, और एक नेशनल, इंटरनेशनल। इन दोनों के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। तीसरी बात,
स्पोर्ट्स से हमेशा प्रश्न बनते हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे ढंग से देखना है। मिसलेनियस वाला जो पार्ट है लूसेंट में लास्ट में विविध वाला, वो बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। और पॉलिटी से प्रश्न बनते ही है, थोड़ा सा देख लीजिए संविधान सभा के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लीजिए, है ना। इसके साथ ही 1858 इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ की चीजें देख लीजिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल में विशेषकर जो शुरुआती चीजें हैं जैसे कि परियोजनाएं हो गई, यहाँ पर खनिज हो गया, खनिज के बाद ही उसी में या तो हम पर्यावरण में पढ़ते हैं अभ्यारण्य, या हम ज्योग्राफी में अभ्यारण्य पढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखना, साइंस में केवल साइंस नहीं पढ़ना है, इसमें आपको पर्यावरण भी पढ़ना है। बिना पर्यावरण के आप साइंस के क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार का पैटर्न व्यापम में साइंस में पूछा जा रहा है, वहां पर साइंस से प्रश्न तो है, लेकिन साथ ही लगभग आधे से कम या आधे से अधिक प्रश्न पर्यावरण के भी है, तो पर्यावरण भी हमें पढ़ना है। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एक चीज मैं जरूर करने की सोच रहा हूं, क्योंकि विद्यार्थी मार्गदर्शन के अभाव में असफल हो जाता है, तो आपको एक काम करना है। अगर आप कमेंट करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं, जिनकी वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट कीजिए और हम कोशिश ये करेंगे कि हर 2 या 3 दिन में उन कमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। एक जैसे जो सिमिलर कमेंट्स रहेंगे उनको बाकायदे हम दिखाएंगे कि ये आपके कमेंट्स थे, और उसके जवाब को लेकर एक वीडियो जरूर हम बनाएंगे, ताकि वो डाउट आपका नहीं अन्य विद्यार्थियों का भी क्लियर हो सके। क्योंकि कई बार हम डाउट मन में रखते हैं और बता नहीं पाते। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और मुझे बताइएगा कि ये सभी चीजें कैसी रही, और अच्छे से तैयारी करना है। बहुत जल्द हमारा वीडियो मैथ्स को लेकर शुरू होने वाला है। एक बार कमेंट करके बताना कि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।